उसके पश्चात कायल जी घोर तपस्या में लीन हो जाते हैं और वह तप जब तक करते हैं तब तक कि पूर्ण ब्रह्म कभी परमेश्वर प्रकट न हो जाए। अर्थात सदगुरु बताते हैं कि यहाँ के 70 युग जितना तप किए क्षर ब्रह्म जी ने, तब जाकर पूर्ण ब्रह्म कभी परमेश्वर प्रकट होते हैं। हे पितामह, मुझे जो 21 ब्रह्मांड दिए थे वो बिल्कुल खाली है। अब मैं उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना चाहते, कृपया करके मुझे कुछ अलग शक्तियाँ प्रदान कर। तभी पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर कायल जी को 3 गुण और 5 तत्व प्रदान करते। अब यहाँ पर कायल जी बहुत शक्तिशाली हो चुके थे, क्योंकि परमेश्वर ने शक्तियाँ प्रदान किए थे और 2 बार 70 युग परमेश्वर का हठ योग किए थे, जिसके कारण बहुत सारी शक्तियाँ प्राप्त हो चुकी थी। तभी कायल जी यहाँ पर द बॉस वाला सीन बनाते हैं अपना, और तभी वहाँ पर परब्रह्म जी पहुँचते हैं और बोलते हैं कायल जी से, हे भाई आप तो माला माल हो गए। तभी सारे गुप्त रहस्य को कायल जी परब्रह्म जी को बताते हैं कि मैंने ऐसे ऐसे किए थे, तब जाकर हुआ। हे बड़े भाई, फिर काल जी ने 21वें ब्रह्मांड में बहुत सारे तारा, सितारा, गैलेक्सी, ग्रह, बहुत सारे चमकीली वस्तुओं को बनाते हैं और उसके पश्चात जब जी भर जाता है तो फिर सोचते हैं कि मुझे कुछ जीव भी चाहिए, अर्थात कुछ हंस अपनाए भी। अब उसके लिए मुझे तीसरी बार तप करना होगा, लेकिन वह अपने योग माया से देख लेते हैं कि परमेश्वर मुझे हंस अपनाओं को नहीं देंगे, इसलिए वह एक अजीब प्रकार के हथकंडा को अपनाते जो आगे मिलेगा देख। और उसके पश्चात तीसरा तपस्या सफल होती है कायल जी का। तभी कायल जी राजधानी की पहुंची हुई एक भगत मती के ऊपर डोरा डालते हैं और उसे बहुले वाली पाठ बार बार पढ़ाते। आइए देखते हैं। हे भाई, आप इस घने बादलों में क्यों हमें लाए हैं? देखो मेरी 21 ब्रह्मांड को कैसे चमचमा रही है। अगर आपकी सहायता मिल जाए तो हम दोनों पूरे 21 ब्रह्मांड का शासक होंगे। यहाँ पर आप क्यों चेला बनकर अकेला घूम रही हो? आओ मेरे के हाथ मिला लो। यदि तुम मेरा साथ दोगी तो मैं तुम्हें 21 ब्रह्मांड का रानी बना दूंगा। मुझे डर है कि कहीं किसी दुविधा में ना फंस जाए। फिर काल जी बोलते हैं भगतमती से कि तुम घबराओ मत, तुम अकेली नहीं बल्कि तुम्हारे साथ बहुत सारे हंस आत्माएं संग में चल
चलेंगी। भगतमती कैल जी से बोलती हैं, वह कैसे? तभी कैल जी बोले, मैं बताता हूँ, पहले आप तैयार तो हो जाओ। देखो तुम डरो मत, यदि मैं धोखा भी देते हैं तो तुम्हारे पास एक दिव्य रथ है भागने के लिए, और तो और एक दिव्य पंख भी है। आपको यदि कुछ ऐसा हुआ तो भाग जाना, फिर परमेश्वर के पास क्या जाता है? तुम्हारे पास तो दोनों हाथों में लड्डू है। यह वाली पाठ कई बार पढ़ाया गया। इस भगतमती को तब जाकर स्वीकृति दे दी। अब काल जी ने इनको पूरी तरह टेंड कर दिए कि जाओ, बाकी के जाओ और जाकर भगत और भगतमतियों को यही वाला पाठ पढ़ाओ। यदि कोई ज्यादा सवाल जवाब करे तो मेरे 21 ब्रह्मांड को दिखा देना, और मैं तप कर रहे होंगे तो मुझे भी दिखाना, ताकि यकीन हो पाए कि मैं आप सभी के लिए क्या क्या कर रहा हूँ और कितनी तकलीफें झेल रहा हूँ। और तभी काल जी तीसरी तपस्या चालू करते हैं। अब उधर भगतमती हम सभी हंसमाओं को बगुले वाली पाठ पढ़ाना चालू करती है कि जल्दी से जागिए और 21वें ब्रह्मांड में भागिए। जो जितना जल्दी जागेगा वह उतना ही जल्दी भागेगा। कैल जी ने जो इनको पाठ पढ़ाए थे वही पाठ अब हम सब जीवों को पढ़ाया जा रहा था। और इधर बहुत सारे भगत और भगतमतियों के बीच में 21वें ब्रह्मांड के प्रति बात विवाद होने लग गया था कि कहीं हम पीछे ना रह जाए जाने में, कहीं 21वें ब्रह्मांड के बाहर कहीं हाथ ना हो जाए फरार। इस बात को लेकर तू मैं होना चालू हो गया। और यह बात सतलोक में आग की तरह फैल गई और बहुत सारे भगत और भगतमती हंस आत्माएं कैल जी को तपस्या को देखकर अचंभित रह जाते कि कुछ तो सच्चाई है कैल जी के हम लोगों के प्रति। तो कभी किसी ब्रह्मांड को देखते तो कभी कैल जी को देखते और विचार करते, और इस प्रकार हम सभी जीवात्माएं आसक्त हो गए कैल जी के ऊपर। और इधर पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर अपने पुत्र जोगजीत जी से आकाशवाणी करवाते, तो कभी अचिंत जी से और बात नहीं बनी तो खुद ही पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर ने आकाशवाणी किए कि आप कैल जी के नादानी को नहीं जानते हो, और बहुत सारे बातें बताए, लेकिन उसके पश्चात भी हम लोगों ने नहीं माने। और उधर राजधानी की एक भगतमती हम सभी हंसमाओं को कैल जी के अगुवाई में कर रही थी सगाई। जो जागेगा वही भागेगा, और फिर बगुले वाली पाठ पढ़ाती गली गली गांव गांव, और हम सभी को एकत्रित करके कभी कभी तो सभा एकत्रित हो जाता था।
अब इसी प्रकार काफी समय तक चलता रहा। परमेश्वर हम सभी को समझाते रहे, लेकिन बात नहीं बनने पर पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर कैल जी के पास में प्रकट होते हैं। कैल पुत्र, तुमने फिर से तपस्या क्यों की हो? अब तुम्हें क्या चाहिए? पितामह, यदि या पसंद हो मुझसे तो मुझे कुछ हंस आत्माएं चाहिए। हे पुत्र, मैं हंस आत्माओं का सौदेबाजी नहीं कर सकता, इसके बदले में कुछ और मांग सकते हो। हाँ, यदि कोई हंस आत्मा सौ इच्छा से जाना चाहे तो वह जा सकती। तभी कैल जी ने बोले कि जी परमपिता, कुछ आत्माएं तैयार है जाने के लिए, कृपया दया कर। परमेश्वर ने बोले ठीक है, मैं देख तो ले।